हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2023 में शारदीय नवरात्रि कब प्रारंभ होंगे और उनका समापन कब होगा, और कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त के बारे में, और कलश स्थापना की संपूर्ण विधि, पूजा सामग्री और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और अभिजीत मुहूर्त क्या रहेगा, और नवरात्रि के 9 दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या कार्य करें। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सनातन धर्म में नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्रि में मां शक्ति के 9 स्वरूपों की उपासना करने से साधक को विशेष लाभ प्राप्त होता है, साथ ही जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक वर्ष में 4 नवरात्रि आते हैं। उनमें से 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं और एक चैत्र मास में और दूसरा अश्विन मास में। अश्विन मास में पड़ने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना और 9 दिनों तक देवी दुर्गा की उपासना करने से साधक को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 15 अक्टूबर 2023 को होगा और शारदीय नवरात्रि का समापन 24 अक्टूबर 2023 विजयदशमी के दिन होगा। अश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 14 अक्टूबर 2023 को रात्रि 11:24 पर और अश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 15 अक्टूबर की रात्रि यानी 16 अक्टूबर की सुबह 12:32 पर। ऐसे में शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 15 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन से होगा। इस विशेष दिन पर चित्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र का निर्माण भी हो रहा है, जिसे शुभ कार्यों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 15 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:26 से सुबह 10:17 तक, और घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:49 से दोपहर 12:36 तक। कुल अवधि 46 मिनट है। और जिस दिन चित्रा नक्षत्र का प्रारंभ 14 अक्टूबर 2023 को शाम 4:24 पर होगा और चित्रा नक्षत्र का समापन 15 अक्टूबर 2023 को शाम 6:13 पर होगा। और नवरात्रि की संपूर्ण तिथियों की जानकारी स्क्रीन पर दे दी गई है। हर बार माँ दुर्गा की सवारी आने वाले समय को लेकर भविष्यवाणी करती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि यह 9 दिन माँ अम्बे धरती पर भक्तों के बीच आती है, उनकी भक्ति और श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर साल शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के आगमन प्रस्थान की वाहन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। माँ दुर्गा की अलग अलग सवारी शुभ और अशुभ संकेत देती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से हो रही है। ऐसे में इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर भक्तों के बीच आ रही हैं। नवरात्रि की शुरू होने के दिन से ही माँ अम्बे की सवारी तय होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर नवरात्रि की शुरुआत रविवार या सोमवार के दिन होती है तो माँ अम्बे हाथी पर सवार होकर आती हैं। वैसे तो सभी यही जानते हैं कि माँ दुर्गा की सवारी शेर है, लेकिन धर्म ग्रंथों के अनुसार देवी दुर्गा के आगमन के वाहन में हाथी, घोड़ा, नाव और पालकी भी शामिल है। ऐसा माना जाता है कि जिस साल माँ अम्बे हाथी पर सवार होकर आती है उस साल अधिक वर्षा होती है। खेती के लिहाज से इसे बहुत अच्छा माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हाथी को खुशहाली और संपन्नता का प्रतीक माना गया है। ऐसे में व्रती के घर सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर होगा, लेकिन वहीं प्रस्थान मुर्गे पर करेगी। नवरात्रि का समापन शनिवार मंगलवार के दिन होता है, तो माँ दुर्गा मुर्गे पर प्रस्थान करती हैं।
फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं घट स्थापना की विधि और पूजन सामग्री के बारे में। पूजा सामग्री में चौड़े मुंह वाला मिट्टी का कलश, आप चाहें तो सोने, चांदी या तांबे का कलश भी ले सकते हैं। मिट्टी, 7 प्रकार के अनाज, जल, गंगा जल, कलावा, सुपारी, आम या अशोक के पत्ते, अक्षत यानी साबुत चावल, जटा वाला नारियल, लाल कपड़ा, फूल माला, कलश को ढकने के लिए ढक्कन, फल, मिठाई, जौ इत्यादि। घट स्थापना या कलश स्थापना के दौरान कुछ विशेष नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। देवी माँ की चौकी सजाने के लिए हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा को ही चुनें। इस स्थान को साफ कर लें और गंगा जल से शुद्ध कर लें। एक लकड़ी की चौकी रखकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर देवी माँ की मूर्ति की स्थापना करें। इसके बाद प्रथम पूज्य गणेश जी का ध्यान करें और कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना या घट स्थापना के लिए किसी बर्तन में या साफ स्थान पर मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज डालें। अब कलश को उसके बीच में रखकर उस पर मोली बांध दें और स्वास्तिक बनाएं। कलश पर तिलक लगाएं और उसमें जल या गंगा जल भर दें। इसके बाद कलश में साबुत सुपारी, पंचरत्न, फूल, इत्र, सिक्का और आम या अशोक के पत्ते डालें। पत्तों को इस तरह रखें जिसमें वह थोड़ा बाहर की तरफ दिखाई दे। इसके बाद कलश को ढक्कन लगा दें और उस ढक्कन पर अक्षत डालें। अब कलश के ऊपर लाल रंग के कपड़े या चुनरी में नारियल लपेटकर उस पर रक्षा सूत्र बांधकर रख दें। इस बात का ध्यान रखें कि नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। अब देवी देवताओं का आह्वान करते हुए कलश की पूजा शुरू करें। सबसे पहले कलश को टीका करें, उस पर अक्षत चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, फूल माला चढ़ाएं, इत्र, नैवेद्य, फल, मिठाई आदि अर्पित करें। फिर इस कलश को दुर्गा माँ की प्रतिमा की दाईं ओर स्थापित करें। ध्यान रखें कि जौ में रोजाना पानी का छिड़काव 9 दिनों तक करते रहें। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प लें और आप चाहें तो कलश स्थापना के साथ ही माता के नाम की अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। इसके बाद माँ को लाल चुनरी चढ़ाएं, उन्हें श्रृंगार का सभी सामान अर्पित करना चाहिए और माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, कृपा करके आप 9 दिनों तक इस चौकी पर विराजमान रहकर मेरी पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद माँ को फूलों की माला, फल, मिठाई, इत्र इत्यादि अर्पित करके विधिवत पूजा करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं नवरात्रि व्रत के नियमों के बारे में। नवरात्रि में सूर्योदय से पहले उठे, नहा लें, झूठ न बोले, गुस्सा करने से बचे, अपनी इंद्रियों को काबू में रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। ध्यान रखें कि व्रत वाले 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीजों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। नवरात्रि में बाल और नाखून न कटवाएं, ना ही शेविंग करवाएं, तेल मालिश भी नहीं करनी चाहिए और ना ही दिन में सोएं। हो सके तो रोजाना माता की पूजा के बाद एक कन्या को भोजन जरूर करवाएं और उन्हें दक्षिणा दें। ध्यान रखें कि नवरात्रि के दौरान किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, यानी इन 9 दिनों में लहसुन, प्याज, मांसाहार, किसी भी व्यक्ति का झूठा भोजन नहीं खाना चाहिए। बोलिए जयकारा माँ माईदा सच्चे दरबार की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी।